गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बेटा हम कर रहे थे सृजन मैथ्स। तो सृजन मैथ्स में हम कर रहे थे चैप्टर 13 सर्कल्स, और सर्कल्स में हम मॉडल 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 13.1। मॉडल 2 जो है उसके हमने 7 तक सम कर लिए, यानी कि 7 का ए पार्ट भी हमने कर लिया। आज हम 7B पार्ट करेंगे बेटा, 7B से आगे करेंगे। तो सभी बच्चों ने ये वीडियो देखनी है, इसका होमवर्क करना है और सभी ने मुझे अपना होमवर्क भेजना है बेटा। ठीक है, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सृजन मैथ चैप्टर 13 सर्कल्स, एक्सरसाइज 13.1। तो चलिए बेटा 13.1 एक्सरसाइज के हमने 7A तक हमने कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं 7B। देखिए ये है हमारे पास 7B, 7A हमारा, ये हमारा 7B है। 7B में देखो क्या दरकार है, इन फिगर OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कहता OP जो है वो सर्कल का डायमीटर है। OP हमारे पास सर्कल का डायमीटर है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ABP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो बेटा OP जो है वो एक सर्कल का डायमीटर है। हमें क्या प्रूव करना है, ये देखो ये हमारे पास एक सर्कल है। अब देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये B पार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये PA और PB दोनों टेंजेंट्स लाइन है बेटा, टेंजेंट्स लाइन। OP इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। OP क्या है बेटा, डायमीटर है सर्कल का, ठीक है ना। OP जो है वो डायमीटर है सर्कल का, सर्कल के डायमीटर के इक्वल है ये। हमें प्रूव करना है ABP, यानी कि ABP यानी कि इस AB को ज्वाइन कर देंगे। तो ABP को हमें क्या प्रूव करना है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगी, जब इसके तीनों एंगल हमारे सेम होंगे। जब इसके तीनों एंगल बेटा क्या होंगे, सेम होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 7B। तो सबसे पहले हम देखो यहां पर बनाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है उसका B पार्ट हम कर रहे हैं। तो B पार्ट देखिए आप, B पार्ट में हमें ये डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारे पास एक सर्कल, और ये है हमारे पास सर्कल की टेंजेंट लाइन, और एक ये है हमारे पास सर्कल की टेंजेंट लाइन। ये सर्कल की टेंजेंट लाइन है, इसका नाम दे दो P, ठीक है बेटा। ये P, ये कहां पर टच करिए, ये करिए यहां पर A पॉइंट पर, और ये करिए बेटा B पॉइंट पर, ठीक है। और ये है इसका सेंटर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमें दे रखा है OA, ये है रेडियस, और OB, ये भी क्या है बेटा, ये भी हमें दे रखी है रेडियस। अब O से P को ज्वाइन कर देंगे, OP को। कहता OP जो है ना वो इस सर्कल का डायमीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन में हम लिखेंगे इन सर्कल OR। गिवन में लिखूं मैं इन सर्कल OR PO, ये हमारे पास PO है। क्या PO, क्या हमारे पास PO क्या है बेटा हमारे पास, PO का मतलब OP। ये जो OP है हमारे पास, PO या OP क्या है, ये डायमीटर है। ये हमें डायमीटर दे रखा है, ठीक है ना। OP PO जो है वो डायमीटर के इक्वल है। ये जो PO है ना, ये डायमीटर दे रखा है, PO दे रखा है डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल का जो डायमीटर है वो OP के इक्वल है। ये गिवन है हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है PAB, यानी कि बेटा हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, AB को ज्वाइन करेंगे। AB को ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा PAB, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PAB, इसको ज्वाइन कर देंगे AB को, PAB या ट्रायंगल APB, सॉरी PAB को हम APB लिख सकते हैं। PAB है ना, PAB को हम क्या लिख सकते हैं, APB, या कोई भी नाम दे सकते हो उसका। तो ट्रायंगल APB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी पी यानी कि इसको मिला देंगे तो बेटा ए बी पी को हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल करना है। कौन सी ट्रायंगल? ए बी पी, यानी कि इसको ज्वाइन कर देंगे ए बी को ज्वाइन कर देंगे बेटा, तो ए बी पी ट्रायंगल जो है ना हमें इसको इक्विलैटरल प्रूव करना है। अब बेटा ये इक्विलैटरल कब होगी? जब इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के प्रूव कर दें, यानी कि ये वाला एंगल भी हम 60 प्रूव कर दें, ये वाला ए बी को मिलाएंगे, इधर वाला भी 60 इधर वाला भी 60, यानी कि जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 हो जाए, सेम हो जाए तीनों एंगल, तब वो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बेटा। तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है ए बी पी को, ठीक है ना, ए बी बी को हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो पहले हमें बेटा एक कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लोगे? कंस्ट्रक्शन में आप लोग बेटा सपोज ओपी, यहां पर ये जो ओपी है ये यहां पर मिल रहा है सर्कल को क्यू पर। ओपी मीट्स द सर्कल एट क्यू, सपोज ओपी मीट्स द सर्कल एट क्यू। ये जो ओपी है वो सर्कल को बेटा क्यू पॉइंट पे मिल रहा है, ओपी जो है वो सर्कल को क्यू पॉइंट पे मिल रही है। अब हम लिखेंगे ज्वाइन ए क्यू, अब ए को क्यू से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए क्यू, ये भी आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, ज्वाइन ए क्यू को ज्वाइन करना है आपने, ठीक है ना। अब हम करेंगे बेटा प्रूफ से। अब प्रूफ से आपने क्या करना है? प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा, ABP इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रूफ में देखो सबसे पहले बेटा, सारे बच्चे ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा। जब हम इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल प्रूव कर देंगे तो आपका APB जो है वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगी। तो आप सोच रहे हो सर ये कैसे होगा? इसको हम इक्विलैटरल कैसे बना सकते हैं जब इसके तीनों एंगल 60 के हो जाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ के अंदर इन सर्कल OR, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा इन सर्कल OR, ठीक है। आप लिखोगे OP जो क्या है? OP हमारे पास क्या है बेटा? डायमीटर है, ये हमारे पास गिवन है, OP हमारे पास डायमीटर है। तो बेटा जो OP है वो डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है, 2 रेडियस। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है बेटा, 2 रेडियस। OP डायमीटर के इक्वल है, तो OP क्या है? OQ प्लस QP। हमारे पास जो OP है, OP को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? OP को हम लिख सकते हैं OQ प्लस QP, तो इसको हम लिख सकते हैं OQ प्लस PQ, ये है हमारे पास डायमीटर। OP को हम लिख सकते हैं OQ प्लस PQ, ठीक है ना। ये हमारा OP, ये हमारा डायमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो डायमीटर किसके इक्वल है? OP, यानी कि OP को हम लिख सकते हैं, ये जो आपका OP है ना, ये जो OP है, OP को हम लिखेंगे OQ प्लस PQ। OP को लिख सकते हैं बेटा, OP को क्या लिख सकते हो? OQ प्लस PQ। अब OQ क्या है हमारे पास? जो सेंटर से जाए, ये हमारे पास क्या है? रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। जो सेंटर से जाए वो रेडियस है, ये रेडियस है क्योंकि ये सर्कल के अंदर आ रही है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो OQ हमारी रेडियस है, ठीक है। और अब हमारे पास ये है PQ। अब यहाँ पे जो OP है ना, OP क्या है बेटा? डायमीटर है। OP हमारे पास है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस, तो OP को लिखेंगे 2 रेडियस। अब हम PQ निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से PQ निकालेंगे, PQ यहीं छोड़ दो, ये हमारे पास है 2 रेडियस, प्लस का रेडियस उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास PQ बेटा क्या आएगा? हमारे पास PQR आएगा, यानी कि ये हमारे पास रेडियस है, तो ये भी हमारे पास रेडियस ही आ जाएगी। PQ, ये PQ आ जाएगा हमारे पास R। अब PQ जब हमारे पास R आएगा तो ये देखो, ये भी R है, ये भी R है, ये डायमीटर है, तो मतलब रेडियस और रेडियस, तो Q क्या होगा बेटा? Q क्या होगा? मिड पॉइंट। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। इसका मतलब Q जो है वो OP का क्या है? मिड पॉइंट। तो आप लिखोगे सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ
Q इज मिड पॉइंट ऑफ OP। Q जो है वो OP का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में इन सर्कल OR, सर्कल में क्या दे रखा है बेटा, PO दे रखा है, ये OP, PO जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है, PO को हम OP भी लिख सकते हैं, OP इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, OP जो है वो सर्कल का डायमीटर है। उसके बाद क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल APB, इसको मिलाएंगे बेटा AB को, इसको मिलाएंगे हम, ठीक है, APB और हमें क्या प्रूव करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप चाहो तो इसको मिला भी सकते हो, आप इसको चाहो तो ऐसे मिला भी सकते हो, ठीक है। अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे सपोज OP मीट्स, मतलब सर्कल को मिल रहा है Q पॉइंट पर, सपोज OP मीट्स द सर्कल एट Q पर मिल रहा है, ज्वाइन AQ को ज्वाइन करना है आपने, ठीक है ना, ये आगा कंस्ट्रक्शन में। अब हम करेंगे बेटा प्रूफ में लिखेंगे इन सर्कल OR, OP हमारे पास क्या है बेटा, OP क्या है, OP डायमीटर है, OP इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, OP डायमीटर के इक्वल है। तो OP को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये जो OP है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OP को लिख सकते हैं OQ प्लस PQ, OQ प्लस PQ, OQ क्या बेटा, रेडियस है, PQ में निकालना है, OP क्या है, डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस 2 रेडियस, तो PQ यहीं छोड़ दो, प्लस का रेडियस उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, 2 रेडियस में रेडियस माइनस कर देंगे, 1 रेडियस आ जाएगी। तो हमारे पास जो PQ है ना, ये भी रेडियस आ जाएगी, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो Q क्या हो जाएगा हमारे पास, Q हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिखूँ सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OP, Q जो है वो OP का क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है। अब देखो बेटा आगे हमें कैसे करना है, अब ये देखो Q हमारे पास OP का मिड पॉइंट है, अब इसका मतलब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है PAO, ये हमारे पास मिड पॉइंट से जा रहा है, तो Q से A का वेर्टिसेस, Q से P का वेर्टिसेस, Q से O का वेर्टिसेस क्या है बेटा, इक्वल है, Q से A का डिस्टेंस, Q से P का डिस्टेंस, Q से O का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो बेटा आप क्या करोगे, इसका मतलब ये भी OQ OA और AQ, अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो जाएगी ना, क्योंकि Q से A का डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मिड पॉइंट से जा रही है ये, तो Q से A का, Q से B का, Q से O का डिस्टेंस क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है ना, इक्वली डिस्टेंस पर है ये। तो अब देखो हमारे पास, अब हम लिख सकते हैं अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ट्रायंगल, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसको मतलब ये हुआ बेटा, हम लिख सकते हैं OQ इक्वल OA और इक्वल में AQ, ये तीनों इक्वल हैं बेटा, किसके इक्वल हैं, ये तीनों किसके इक्वल हैं बेटा, रेडियस के इक्वल है, ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगी ना, क्योंकि ये OQ से इसका डिस्टेंस Q से इसका और इसका इक्वल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो इससे इसका और इसका और इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है बेटा। तो ये हमारे पास है OQ OA और AQ, ये तीनों इक्वल हैं, तो तीनों इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, ये बन गई इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल हैं, तो कौन से ट्रायंगल बन गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल OAQ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल OAQ हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बेटा ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा एंगल, AOQ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल बेटा 60 के होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल AOQ हमारे पास है 60 डिग्री। अब आ जाओ इसमें, देखो बेटा रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारे पास कितना है बेटा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर है, ये भी 90, ये भी 90, और उसने दे भी रखा है डायग्राम में, फिगर में दे भी रखा है 90 डिग्री है। तो आप इस ट्रायंगल में देखो, आप ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 है, तो ये कितना हो जाएगा,
ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये इस पर परपेंडिकुलर, ये 90, ये हमारे पास कितना है बेटा 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये 60 है, ये 90 है और ये आपका 30 है। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं PAO में, ये 90 है, ये 60 है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल APO कितना हो जाएगा, एंगल APO आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ गया, क्योंकि 90 और 60 150 और 30 तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये देखो OP जो है वो इसको बाइसेक्ट करता है, OP जो है ना इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये 30 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। ये वाला ये टोटल एंगल हो जाएगा 30 का डबल 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कौन सा एंगल है APB, तो हम लिखेंगे एंगल APB, 30 का डबल हो जाएगा। तो 30 कितना है APO, एंगल APO का हम डबल कर देंगे बेटा। तो एंगल APB हमारे पास आ जाएगा 2, एंगल APO हमारे पास है 30 डिग्री, तो 30 का डबल कर देंगे बेटा। तो 30 का डबल ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। तो एंगल APB जो है ना ये हमारा 30 का डबल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप लिखोगे इस सर्कल में P और PB की इक्वल है। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो बेटा, अब आप चाहो ना तो अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो AB को। अब आप AB को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अब आप AB को ज्वाइन कर सकते हो A से B तक। अब इसको ज्वाइन कर दो AB को। अब इस ट्रायंगल को हमें इक्विलैटरल प्रूव करना है। अब इन ट्रायंगल ABB आप यहां लिख सकते हो इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB में PAPB की इक्वल है, PAPB की इक्वल है। क्यों है बेटा PAPB की इक्वल है, क्यों है टेंजेंट्स, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में PAPB की इक्वल है, क्यों है बेटा क्योंकि ये सर्कल के एक्सट्रीम पॉइंट से जा रही है, PAPB की इक्वल है, ये टेंजेंट्स हैं। तो अब मेरे को बताओ ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इसको नाम दे देंगे एंगल 1 और इसको हम नाम देंगे एंगल 2। आप चाहो तो इसको आप एंगल 1 दे सकते हो, देखो इसको दे सकते हो एंगल 1, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है, तो ये हमारे पास AB है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, और अगर एंगल इक्वल तो बेटा साइड इक्वल, ठीक है ना। तो PAPB के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। आप लिखोगे एंड ये PAPB के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। क्यों बेटा आप लिखोगे ऑपोजिट एंगल 2 इक्वल साइड्स, साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, तो हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल 2 इक्वल साइड। इसका रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स 2 इक्वल साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स 2 इक्वल साइड्स। तो बेटा साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। अब मेरे को बताओ इस ट्रायंगल में ये हमारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है आपका APB, ये रहा। बट APB एंगल APB हमारा 60 डिग्री है। तो बेटा मेरे को ये बताओ आपका ये एंगल 60 है तो ये भी कितने कितने को जाएंगे 60 को जाएंगे ना। ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा। क्यों बेटा क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों क्या है बेटा इक्वल है। ये 60 डिग्री है तो एंगल 1 और 2 भी कितना हो जाएगा 60 को हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60, ये भी 60, तो तीनों एंगल हमारे 60 के हो गए ना। जब तीनों एंगल 60 के हो गए इट मींस ये क्या बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल APB is an equilateral triangle. Triangle APB is an equilateral triangle. Triangle APB is an equilateral triangle. यही मैं प्रूव करना था बेटा। ये क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन देखिए।
देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर ओ है, एक तो ये टेंजेंट लाइन है, एक ये टेंजेंट लाइन है बेटा, ये पी है, और ये है ओपी। कहता ओपी डायमीटर है, ये है हमारे पास रेडियस, और ये भी हमारे पास क्या है बेटा, रेडियस। अब इसका नाम दे देंगे पी ए और पी बी। अब आप इसको ज्वाइन कर दो ए बी को। अब ये ट्रायंगल ए पी बी है, ए पी बी, इसको हमें इक्विलेटरल प्रूव करना है। तो इक्विलेटरल कब होगा, जब आपका ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों हमारे 60-60 के हो जाएंगे, तभी होगा ना। अब ये देखो इस सर्कल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाले दोनों एंगल हमेशा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ पे टच कर रहा है, क्यू पर, ये क्यू पर हम ए क्यू को ज्वाइन कर देंगे। पहले हम इसको ज्वाइन कर देंगे ए क्यू को, ये लो इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखो ये हमारे पास रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगी रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगी रेडियस। अच्छा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री, ये हमारा बन गया 90 डिग्री। अच्छा ये देखो अब ये भी, ये तीनों साइड इक्वल है, तो ये तीनों साइड इक्वल है, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, इक्विलैटरल ना। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री का। अब बेटा इस ट्रायंगल में देखो आप, ये 60 का है, ये 90 का है, तो 60 और 90 कितना हो गया 150, क्योंकि रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। 90 और 60 150, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री का आ गया। अब मेरे को बताओ ओपी इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 30 डिग्री का, तो नीचे वाला भी हमारा कितना हो गया 30 का, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हमारे पास आएगा 60 डिग्री का, ये हमारा 60 डिग्री का आ गया। अब आप ये देखो, अब ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना, यानी कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। अब बेटा ये 60 का है, तो ये भी दोनों कितने कितने हो गए 60-60 हो जाएंगे, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है, पी ए पी बी के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 2। अब ये आपका 60 का है, तो ये भी 60 का हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 60 का, ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों इक्वल है बेटा, इक्वल है, ये 60 है तो ये तो भी दोनों 60-60 हो जाएंगे। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई। तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल एपीबी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप समझ आ गया होगा सभी को। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट देखिए। 8 के ए पार्ट में हमें देखा बेटा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, हमें देखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्कल इज अ रोम्बस। वो कहता है हमें प्रूव करो कि एक पैरेललोग्राम जो है ना, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज अ रोम्बस। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है बेटा, इसके अंदर जो है ना एक सर्कल बना हुआ है, देखो इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ये थोड़ा सही नहीं बना, दोबारा बना देते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ये देखो ये हमारे पास है एक ABCD, एक क्या है पैरेललोग्राम है। तो गिवन में लिखो बेटा ABCD से पैरेललोग्राम। हम बेटा ये क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो 8th का ए पार्ट, ये देखो बेटा 8th का ए पार्ट करवा रहा हूँ मैं। देखो प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, कहता है पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, कहता है वो प्रूव करो कि वो रोम्बस है। हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। ये NCERT का समय, ये मैंने आपको पहले करवाया भी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में लिखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या दे रखा है पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सी होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो आप लिखोगे ABCD की इक्वल है,
ए बी सी डी इक्वल है ए डी बी सी की इक्वल है, ए बी सी डी इक्वल है ए डी बी सी की इक्वल है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है बेटा, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। उसके बाद हम लिखेंगे गिवन के बाद ये हमारे पास P पर ये टच कर रहा है बेटा Q पर, R पर और S पर, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे गिवन के बाद टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बेटा पी क्यू आर एस को, इसको ए बी आर एस ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करना है। हमें ए बी सी डी को क्या प्रूव करना है बेटा, रोम्बस। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। अब बेटा ये रोम्बस कब होगा मेरे को ये बताओ, ये रोम्बस कब होगा, जब इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, जब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। देखो ये इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम होती है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल है ना। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। अगर हम ये वाली साइड इक्वल कर दें, ए बी बी सी की इक्वल कर दें या ए बी ए डी की इक्वल कर दें, अगर इन दोनों को इक्वल कर दें, इसको इसके इक्वल कर दें या इसको इसके इक्वल कर दें, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल कर, अगर इन दोनों को कर दें बेटा एडजेसेंट साइड को, तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। देखो बेटा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये तो हमें पता है, ऑलरेडी पता ही है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हमें क्या करना है, ए बी इक्वल बी सी करना है, या तो इन दोनों को इक्वल कर दो या ए बी इक्वल ए डी, इन दोनों को इक्वल कर दो। हमें एडजेसेंट साइड को इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ में लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम ये जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। हम ये जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, हम ये जानते हैं बेटा एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट्स, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट्स आर इक्वल, ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट्स आर इक्वल, आर इक्वल। हम ये जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट्स आर इक्वल, किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। अब इस सर्कल का ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी ए एस के इक्वल है। तो अब इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट बी है, बी पी बी क्यू के इक्वल है। इसका एक्सटर्नल पॉइंट सी है बेटा, सी आर सी क्यू के इक्वल है। और इसका एक्सटर्नल पॉइंट डी है, डी आर डी एस के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ए पी ए एस के इक्वल है। देखो पहले हम लेंगे ए पी और सी डी, ये लेंगे ऑपोजिट साइड लेंगे ए बी और सी डी। तो पहले ये लेनी है आपने, ये वाली ए पी ए एस, इसका एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ए पी ए एस के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा ए पी इज इक्वल टू में ए एस, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन ए पी ए एस। फिर लिखेंगे बी पी बी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। इसका एक्सटर्नल पॉइंट बेटा सी है, तो सी आर सी क्यू के इक्वल है। तो हम लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। उसके बाद इसका एक्सटर्नल पॉइंट डी है, डी आर डी एस के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा डी आर इज इक्वल टू में डी एस, ये बनेगी फोर्थ इक्वेशन। अब इन चारों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे लिखो बेटा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, लेफ्ट वाले सारे ऐड कर दो, राइट वाले सारे ऐड कर दो। लेफ्ट वाले भी ऐड करने बेटा, राइट वाले भी ऐड करने हैं आपको। लेफ्ट वाले सारे ऐड करने हैं, राइट वाले भी सारे ऐड करने हैं। तो ऐड कर दो बेटा इसको, ये अब इसको ऐड करके देखो क्या बनेगा, इसको ऐड करके देखो क्या बनता है। मैं ऐड कर रहा हूँ उसको, अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर दूँ सभी को। ए पी प्लस बी पी, हम लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए पी बी पी सी आर डी आर, लेफ्ट वाले को ऐड कर दो। अभी इनको ऐड कर दो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। अब इनको ऐड करके देखो बेटा, लेफ्ट वाले सारे ऐड कर दो, राइट वाले सारे ऐड कर दो। लेफ्ट वाले ऐड कर दो, राइट वाले ऐड कर दो। अब इनको ऐड करके देखो क्या बनता है। अब देखो क्या बनता है, ए पी प्लस बी पी करने से देखो क्या बनेगा, ए पी प्लस बी पी करने से ए बी बनेगा, ए पी प्लस बी पी करने से ए बी बनेगा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ए बी बनेगा। अच्छा सी आर प्लस डी आर, इनको ऐड करने में देखो क्या बनेगा, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर करेंगे तो सी डी बनेगा। तो ये बनेगा सी डी। ए एस प्लस डी एस, अब ए एस और डी एस ये देखो ऐड करना है, बी क्यू में सी क्यू ऐड करना है, ए एस में डी एस ऐड करना है। इनको पहले लिख देना, ए एस और डी एस को जब इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, ए एस प्लस डी एस। देखो बेटा
AS प्लस DS, देखो AS प्लस DS करने से क्या बनेगा, AD बनेगा, और BQ प्लस CQ करने से क्या बनेगा, BQ प्लस CQ करने से BC बन जाएगा। ये लो। अब बेटा हमें क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। तो यहाँ पे वैल्यू प्रूव कर दो, AB का AB छोड़ दो, यहाँ पर CD की वैल्यू है हमारे पास, कहाँ है हमारे पास, गिवन में। तो यहाँ पे CD की वैल्यू पुट कर दो, CD की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB, यहाँ CD की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा AB, यहाँ पर AD की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर AD की वैल्यू है हमारे पास, कहाँ है बेटा, गिवन है। ये देखो AD BC के इक्वल है, यहाँ पे AD की वैल्यू हम पुट कर देंगे BC प्लस में BC। अब इसका रीजन दे दो, आप रीजन दे दो कि CD जो है ना वो AB के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है, CD जो है ना वो AB के इक्वल है, ये रहा। और जो आपका AD है ना, AD की वैल्यू BC, ये देखो AD BC के इक्वल है। इसका रीजन दे सकते हो आप, हमने CD की वैल्यू रख दी AB और AD की वैल्यू हमारे पास BC, ये हमारे पास गिवन है बेटा। अब देखो 1AB कितना हो जाएगा, 2AB, 1BC 2BC, ठीक है, 1AB 2AB 1BC 2BC। अब मैं देखो बेटा 2 से 2 क्या कर दूंगा, कैंसिल, अभी आएगा AB इक्वल में BC। अब बताओ मेरे को AB और BC इक्वल हो गया ना। अब देखो AB किसके इक्वल है, BC। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जैसे AB इक्वल BC है वैसे BC इक्वल CD और AD ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। हम प्रूव कर सकते हैं जैसे AB इक्वल BC है ना वैसे BC CD AD भी इक्वल कर सकते हैं। वैसे हम लिख सकते हैं BC इक्वल में CD इक्वल में AD। तो चारों साइड क्या होगी बेटा हमारे पास, चारों साइड क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। तो चारों साइड जब इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या बन गया, ये इसका मतलब ये हो गया AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में AD, चारों साइड इक्वल होगी बेटा। तो चारों साइड जब इक्वल होगी AB BC CD AD चारों साइड इक्वल होगी तो ABCD क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो ABCD क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, चारों साइड इक्वल होगी ना, AB BC CD AD, ठीक है ना, ये इसके इक्वल है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BC CD AD चारों साइड इक्वल हो जाएगी। तो आप लिखोगे सो ABCD इज ए रोम्बस, चारों साइड बेटा इक्वल होगी तो हम लिखेंगे सो ABCD इज ए रोम्बस, ABCD हमारे पास रोम्बस है बेटा, यही हमें प्रूव करना था, हमें इसको रोम्बस ही प्रूव करना था, ABCD इज ए रोम्बस। चलिए बेटा अब आइए, होमवर्क आपने जो है वो मुझे करके सेंड करना है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ बेटा मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं सभी अपना होमवर्क करके मुझे सेंड करें बेटा। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, बाय।